हाय, दिस इज दर्शन दवे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। मैं जिस जॉगिंग गार्डन में जाता हूं, वहां विचित्र हरकतें करते हुए स्कूल ड्रेस में स्कूल के बच्चे या जूनियर कॉलेज के बच्चे दिख जाते हैं। वैसे आजकल ऐसे नज़ारों के प्रति हम काफी कूल हो गए हैं, तो ऐसे हजारों उदाहरणों में से एक उदाहरण बताता हूं। कुछ महीनों पहले मैं जॉगिंग गार्डन में जॉगिंग कर रहा था। किसी इंस्टीट्यूशन की ड्रेस पहने कुछ बच्चे बेंचेस पे बैठे हुए थे। एक लड़की बेंच पे बैठे हुए एक लड़के के ऊपर बैठी हुई थी, दोनों तरफ पैर करके। स्कूल की ड्रेस थी, इसलिए इस तरह बैठने की वजह से वो स्कर्ट और छोटी लग रही थी, तो थोड़ा ऑब्सीन लग रहा था। लेकिन अब हम खैर एक्चुअली ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, तो मान लेते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे थे ना, कुछ ऑब्सीन नहीं था उसमें, लग रहा था। तो जिस तरह से वो लड़का उस लड़की के प्रति इतना बेफिक्र था, ये तय था कि उसे उसकी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, या इन अदर वर्ड्स उसे मोहब्बत तो नहीं है। हालांकि अक्सर ऐसे कपल्स जो होते हैं वो एलिजिडली, हिंदी में क्या बोलते हैं, कथित तौर पे लवर्स कहते हैं अपने आप को। अब मेरी मोहब्बत की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। अब आगे की डिटेलिंग सुनिए। ये हरकत तो जारी थी, वहीं उनका एक दोस्त उनका वीडियो बना रहा था मोबाइल लेकर। कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते कि आजादी और बेहूदगी में एक बहुत ही थिन लाइन नहीं, बहुत बड़ी खाई होती है। बहुत क्लियरली दिखता है कि क्या चल रहा है। इश्क, लव, रोमांस की आप कितनी भी हल्की परिभाषा बना लीजिए, लेकिन उस नजारे को किसी भी एंगल से इश्क मानना संभव नहीं था। जिन लड़कियों को यह लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड कितना कूल है, कि वो पब्लिक प्लेस में अपने प्यार का इजहार कर रहा है, आपको यूज कर रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह, उन्हें बता दूं कि लड़के, मर्द अपनी होने वाली पत्नी और गर्लफ्रेंड्स के बारे में बहुत केयरिंग होते हैं। वो अपने क्षणिक आनंद के लिए आपको अनजान लोगों की आंखों में आई कैंडी, आनंद की वस्तु नहीं बनने देते हैं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपसे एक गर्लफ्रेंड की तरह मोहब्बत करना तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी एक इंसान की तरह इज्जत भी नहीं कर रहा है। मैंने बहुत चाहा कि मैं उस तरफ ना देखूं, इग्नोर करूं, लेकिन उस तरफ ना देखना भी मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो गया। मेरे लिए तो खैर था ही, लेकिन मेरे अलावा जितने भी सीनियर सिटीजन्स घूम रहे थे, जितने भी अंकल आंटी घूम रहे थे, उन लोगों के लिए भी वो नज़ारा बहुत ही एम्बैरेसिंग और डिस्ट्रेस वाला था। वो लड़के लड़कियां तो खैर अपने डेस्परेशन की प्रदर्शनी लगा के बैठे थे, लेकिन हम क्या करें, चुपचाप निकल जाए ना आगे, क्योंकि अगर टोका तो मॉरल पुलिसिंग कहलाएगी, और मॉरल पुलिसिंग शब्द तो आजकल दुनिया के सबसे घिनौने शब्दों की लिस्ट में आ गया है। अब फर्ज कीजिए कि इसी सिचुएशन में आपका कोई दोस्त वहां से गुजर रहा होता और आपकी बहन या बेटी को इस सिचुएशन में देखा होता, आपको फोन करके उसने इन्फॉर्म किया होता कि अरे यार, मैंने अभी छोटी को यहां पे देखा, तो क्या आप उसे ये राय देते कि तुझे क्या है, तू छोड़ना, मुंह घुमा ले, शी मस्ट बी एंजॉयिंग हरसेल्फ, तुझसे कुछ कह रही है क्या डायरेक्टली, तू तो घूमते रहे आराम से, कहते? जो मॉरल पुलिसिंग के नाम पे सैडिस्ट हो जाते हैं, हिटलर बन जाते हैं, उससे भी मैं एक तरह की विकृति और एबनॉर्मैलिटी ही मानता हूं। किसी भी बात पे एक्सट्रीमिस्ट हो जाना भी एक मानसिक विकार है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं किसी भी तरह के एक्सट्रीमिज्म का सपोर्ट नहीं करता हूं, और ना ही मैं उसे मॉरल पुलिसिंग मानता हूं। अपने बाहुबल से वर्चस्व जमाना और फिजिकली वीक लोगों पे क्रूअल्टी करना भी असहमति जताने का सबसे बेहुदा तरीका है। अब क्योंकि अपनी सुविधा अनुसार सोशल नॉर्म्स और डिसिप्लिन को लात मारकर कुछ पलों का आनंद लेने वालों की तादाद एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी के नॉर्म्स को फक्र से फॉलो करने वालों से कहीं ज्यादा है, उन्होंने मॉरल पुलिसिंग को एक बहुत बुरा शब्द बना दिया है, जबकि ना तो मॉरल बुरा शब्द है, ना पुलिसिंग। जिस गुंडागर्दी को आप मॉरल पुलिसिंग कहते हैं वो मुझे भी सही नहीं लगती, मगर जिस मॉरल पुलिसिंग की मैं बात कर रहा हूं वो इंसानियत है। समझाता हूं कैसे। आज मॉरल पुलिसिंग को हम 3 पॉइंट्स के जरिए डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, आंटी एंगल। समझाता हूं। अब फर्ज कीजिए कि इसी सिचुएशन में वो 2 लड़के और एक लड़की इसी तरह की कोई इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल हरकत कर रहे हैं पार्क में। हालांकि अब ये शब्द भी आशिकों को गले नहीं उतर रहे होंगे, क्योंकि आजकल क्या है कि मोहब्बत की तासीर ही कुछ ऐसी हो गई है।
खैर चलिए, तो मान लीजिए कि वो ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं और अचानक वो डेस्परेट होके या कैरिड अवे होकर उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ से कोई आंटी गुजरती हैं जॉगिंग करती हुई और वो इग्नोर करती हैं, उसे ओवरलुक करते हुए आगे निकल जाती हैं। हम सब एज अ सोसाइटी अगर हमें पता चले तो हम चढ़ जाएंगे उनके ऊपर कि शी वॉज अ हेल्पलेस चाइल्ड, कुडंट यू हेल्प हर। अब उसी सिचुएशन में अगर ऐसी बेहुदा हरकत करते हुए इन स्कूल के बच्चों को कोई आंटी रिस्पॉन्सिबल फील करते हुए आगे आए और इन्हें टोक दें, तो बात की बात तो छोड़िए, ये बच्चे ही उनकी क्लास ले लेंगे। और अगर ये बात आगे बढ़ी तो उनके माँ बाप आके चढ़ जाएंगे इन आंटी पे कि तू कौन होती है हमारी परवरिश पर उंगली उठाने वाली, हमारे बच्चे जो मर्जी होंगे करेंगे। जैसे कहीं कोई बुजुर्ग आंटी लड़कियों को उनके पहनावे या हरकतों के बारे में टोक दें तो वे उनकी दुर्गत करके उनका वीडियो रिकॉर्ड करके पूरे इंटरनेट पर सर्कुलेट कर देती हैं। हम ये तो चाहते हैं कि लोग अपने फर्ज निभाएं, पर ये नहीं चाहते कि उनके कोई हक भी हो। और ये दोनों ही बातें हैं, एक इमोशन के दो रूप हैं। जो इमोशन हमें किसी की जान या इज्जत बचाने के लिए झंझोड़ता है, वही इमोशन हमें किसी को आगाह करने, वार्न करने, रोकने, टोकने या समझाने के लिए भी प्रेरित करता है। अब सवाल ये उठता है कि लोग मॉरल पुलिसिंग क्यों करते हैं? कोई आंटी यंग लड़कियों को ये क्यों कहती है कि ये कपड़े क्यों पहन के निकली हो तुम बाहर, या यूं लड़कों के साथ अकेली क्यों घूम रही हो यहाँ सूने में, या क्यों ईव टीजिंग करने वाले लड़के सरेआम पिटते हैं? पहले कबीले हुआ करते थे, सोशल डिसिप्लिन की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी और पूरे समूह के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। ये फीलिंग हुआ करती थी कि हमारे गांव के, हमारे कबीले के बच्चे हैं ये। जब जॉइंट फैमिलीज आई तो चाचा ताऊ से बहुत इंटरेक्शन हुआ करता था। पड़ोसी, रिश्तेदार, वो भी हक समझ के बच्चों को कुछ भी कह दिया करते थे, डांट दिया करते थे। तो ना बच्चे बुरा मानते थे ना उनके माता पिता। चाची, काकी, मौसी, बुआ, इस तरह के संबोधन दिया करते थे बच्चे सब लोगों को। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा था कि सब एज इफ सबके बच्चों का ध्यान रखा करते थे, उनकी परवरिश किया करते थे। आज माँ बाप को पता नहीं होता कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि आज़ाद और बेलगाम होने का फर्क ही मिट गया है। और फिर किसी के बच्चे हॉस्टल में हैं, किसी के दूसरे शहर में हैं, किसी के दूसरे देश में हैं। और फिर इस सोशल सरोकार को मॉरल पुलिसिंग कह के इस हद तक कम कर दिया गया है कि अब सबके बच्चों को अनाथों की तरह जीने देने की हिमायत होने लगी है। मुझे याद है कि मैं जैसे स्कूल से लौट रहा हूँ और मेरी ही कॉलोनी के किसी अंकल को किसी और गली में दिख गया, तो वो रुक जाया करते थे और आके पूछते थे कि तू यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये गलती से किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चला गया है। ये सेंटेंस बड़ा सिंबॉलिक है कि गलत रास्ते पे तो नहीं चला गया है। ये होता था ड्यू टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। फिर वे अश्योर करने के बाद ही जाते थे कि ये बच्चा सेफ है। ये जज्बा था उस समाज का। तब उस जज्बे को मॉरल पुलिसिंग नहीं कहा जाता था। 3 पॉइंट्स में से अब पॉइंट नंबर 2, मॉरल ऑफ अ सोसाइटी। एक अलग एंगल से देखते हैं मॉरल पुलिसिंग को। सोसाइटी का मॉरल और सब्जेक्टिव मॉरल, ये 2 अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। हम सबकी रिलीजियस मान्यताएं सिमिलर होती हैं, रस्मों रिवाज सिमिलर होते हैं, त्योहार सिमिलर होते हैं, इसीलिए वो हमें बांधते हैं। उसी तरह हमारे सबके सही गलत अलग अलग हैं, इसीलिए सरकार को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है, एक लॉ बनाना पड़ता है। बात बात पे इंडिविजुअल्स ना लड़ें, इसलिए सरकार को भी जरूरत महसूस होती है सोशल इंटरेक्शन और रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड कानून बनाने की, जैसे डस्टबिन, लाउड स्पीकर, लाइसेंस की एज, शादी की एज, डिवोर्स के कानून, जंगल की कटाई के कानून, ट्रैफिक सिग्नल्स, स्पीड लिमिट, पीयूसी, इंश्योरेंस और स्मोक एरियाज जो बनाए जाते हैं, वो सब इसी कॉन्सेप्ट से कि जिन लोगों के तौर तरीके और पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े अलग हैं, उनकी वजह से दूसरों का जीना दूभर ना हो। तब हम नहीं कहते सरकार से कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, ये भी तो पुलिसिंग है। छोटी छोटी ट्राइब्स के सोशल नॉर्म्स और कानून होते हैं, हम तो फिर भी सिविलाइज्ड हैं। अब इसका एक कॉन्ट्राडिक्टिंग तर्क भी है
वो भी जरा समझा देता हूं। अक्सर कोई गलती करने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि कानून की किताब में लिखा है क्या, इज इट अ लॉ, कुछ इलीगल कर रहा हूं क्या मैं? मगर अगर तू कुछ इलीगल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ इमोरल भी नहीं कर रहा। इलीगल और इमोरल दो अलग चीजें हैं। कानून इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो आपको इंसान बनाए। इन शॉर्ट, कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी एक इंसान की गलत हरकत से किसी दूसरे इंसान को प्रॉब्लम होती है तो उसे ऐसा करने से रोका जा सके, और अगर वो जानबूझ के किया गया है तो फिर उसे सजा हो। कानून माता पिता, टीचर्स, धर्म गुरु का रोल प्ले करने के लिए नहीं है। वो आपको मॉरल सिखाने के लिए नहीं बनाया गया है। 24 घंटे आपकी उंगली पकड़ के चलाने के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर आप अपने मॉरल ऑब्लिगेशन से भटकते हैं तब कानून का रोल आता है। इसलिए ये कभी मत कहिए कि मैं इलीगल काम थोड़ी कर रहा हूं। तो फिर मॉरल क्या है? जो भी कृत्य सबके लिए उचित हो वो मॉरल है। कानून वाली पुलिसिंग इतनी पावरफुल क्यों नहीं होती जितनी मॉरल पुलिसिंग है? क्योंकि 130 करोड़ लोगों के जीवन, संस्कृति, चरित्र, भाईचारा, व्यवहार, तहजीब और इंसानियत को गिनती की धाराओं में बांध पाएं, यह संभव ही नहीं है। ये मॉरल वैल्यूज हैं और इसकी पुलिसिंग आप और हम ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं। आप सड़क पर थूकते चलें, हर जगह कचरा फेंकते चलें, अपने शहर के किसी खोपचे में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते रहें, जानवरों के साथ क्रूरता करते रहें, पानी वेस्ट करते रहें, एम्बुलेंसेस को रास्ता ना दें, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं, लड़कियों को छेड़ें या धार्मिक अराजकता फैलाते रहें, तो कभी कभी उस कृत्य की नेचर ऐसी नहीं होती है कि वो नजर में आ जाए। कानून की परिभाषा के हिसाब से कभी कभी उसे ऑफेंस साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उससे दूसरों को तकलीफ नहीं हो रही है। वो गलत है और आपको वो करने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सेंसिबिलिटी और मॉरल जिम्मेदारी का एक बहुत ही छोटा हथियार है कानून। तो जब भी कोई ना देख रहा हो तब मॉरल पुलिसिंग अपना पॉजिटिव रोल प्ले करती है। जब ट्रैफिक पुलिस वाले आपको ना देख रहे हो तब तमीज से गाड़ी चलाना मॉरल है। कानून के हाथ लंबे हो सकते हैं, लेकिन उसकी नजर दूरबीन जैसी नहीं हो सकती है। हर इंसान पर एक पुलिस वाला, एक लॉयर, एक जज हो, यह संभव नहीं है। सोसाइटी तो जीने काबिल तभी बनती है जब हम सबका ज़मीर और हमारी जिम्मेदारी एक सीसीटीवी कैमरा बन जाए, और वो आप मजबूरी में नहीं करते हैं, एक साफ सुथरी स्वस्थ सोसाइटी में जी पाने के लिए करते हैं। जिस तालाब से आप सब पीने का पानी लेते हैं उसमें किसी को पेशाब करने दे सकते हैं? अब मॉरल पुलिसिंग को देखने का एक तीसरा एंगल। हम चैन से जी पाते हैं इसी विश्वास के साथ कि अगर आपके बच्चे भी कहीं कुछ ऐसा कर रहे होंगे, या किसी गार्डन में उन्हें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा होगा, या कहीं वो नशा करके पड़े होंगे, तो कोई ना कोई जिम्मेदार इंसान किसी ह्यूमन इमोशन की वजह से उनकी सुध ले ही लेगा या आपको इन्फॉर्म कर ही देगा। गार्डन्स में ऐसे नज़ारे देख के हम कंप्लेन करते हैं, कभी पुलिस से, कभी कमिटी से, इसलिए नहीं कि हमारे देश में एक लड़के और लड़की का मिलना टैबू है या हम सब मोहब्बत के दुश्मन हैं, बल्कि इसलिए कि एक मर्द होने के नाते आपको पता होता है कि ये जो हो रहा है ये मोहब्बत नहीं है, इसे यूज करना कहते हैं, एक्सप्लॉइट करना कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप कभी भी किसी लड़की को लोगों की नजरों में एक सेक्स ऑब्जेक्ट बना के पब्लिक प्लेस में यूज नहीं करेंगे अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं या उससे शादी करना चाहते हैं। गर्ल्स, रिमेंबर दैट। इसी एक्सपीरियंस, समझ और सरोकार के दम पे हम सब जीते हैं, इसी भरोसे पे कि अगर उस लड़की की जगह मेरी बहन होगी या बेटी होगी जो किसी और शहर में पढ़ने गई होगी और कोई उसके साथ भी किसी पब्लिक प्लेस में ऐसी कोई हरकत कर रहा होगा, तो किसी ना किसी लड़के का मेरी ही तरह ज़मीर जागेगा और वो अगर उन्हें रोक ना सका तो इस हरकत को मुश्किल ज़रूर कर देगा। ये है मॉरल पुलिसिंग। आप सुपरिटेंडेंट से जाके कंप्लेन कर देते हैं कि सर आपके गार्डन में ये सब चल रहा है, इसलिए नहीं कि आपको डायरेक्टली उनसे कोई प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए कि आज अगर यहां आपने किसी के परिवारजन और बच्चों को संभाला है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं
आपके परिवारजन और बच्चों को भी संभाल लेगा। बिल्कुल वैसे जैसे जब भी कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो उस इंसान को सड़क से उठाने वाले मोस्टली उसके परिवार के लोग नहीं होते हैं, अनजान ही होते हैं। लेकिन तब वो इंसान उन लोगों से ये नहीं पूछता कि तू कौन होता है मुझे उठाने वाला, तुझे क्या हक है, क्योंकि हम सब अनजान लोगों के दम पे ही जीते हैं। ये है मॉरल पुलिसिंग। मेरी मां अक्सर सड़क पर सिगरेट पीते हुए लड़कों को या अभद्र हरकत करते हुए लड़कों को रोक देती थी, डांट देती थी। और तब मैं भी ये सोचा करता था, मैंने कहा भी उनसे कई बार कि मां आप क्यों कहती हैं इनको, ये कभी कुछ बोल देंगे आप। तो वो हमेशा यही कहा करती थी कि इसकी मां ने इसे कभी भी ये सब नहीं सिखाया होगा, उसे तो पता भी नहीं होगा कि यहां ये हरकत कर रहा है। अगर उसे पता होता तो बहुत दुखी होती आज, इसलिए कहना चाहिए। बचपन में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे जहां छोटे बच्चे पॉर्न की कैसेट्स लेने, एडल्ट फिल्मों की कैसेट्स लेने चले जाते थे किसी कैसेट लाइब्रेरी में। वो दुकानदार उन्हें डांट के भगा दिया करता था। कोई एडल्ट फिल्म देखने थिएटर में चले जाते थे, वहां से भगा दिए जाते थे। कभी कभी ठेकों पे चले जाते थे दारू लेने, वहां से डांट के भगा दिया जाता था उन्हें। कितनी बार आपने रास्ते में देखा होगा कि भिखारियों के बच्चे कभी सिगरेट पी रहे होते हैं या शराब पी रहे होते हैं, तो चलते हुए राहगीर उन्हें डांट देते हैं, एक थप्पड़ मारूंगा अगर ये पिएगा तो। क्या लेना देना उनका। ये भी मॉरल पुलिसिंग है। आज पुलिस आपको दारू पी के गाड़ी नहीं चलाने देती है, ईव टीजिंग करने वाले लड़कों को पीटती है। ये भी कानून से ज्यादा मॉरल पुलिसिंग है। और ये इसलिए है कि आपके बच्चे जाके किस खोपचे में मर गए, ना पुलिस को फर्क पड़ेगा ना देश को। लेकिन जब किसी और के खून का दर्द आता है तो वो मॉरल पुलिसिंग है। मॉरल पुलिसिंग का बस एक ही आधार है, आप सर्वत्र नहीं हो सकते। इसे वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं। जब किसी और के परिवारजन को देख के आपको अपने परिवारजन की फीलिंग आए, उसके लिए सारे समाज का एक चरित्र होना आवश्यक है। आपकी सही गलत उचित अनुचित की एक सी परिभाषाएं होनी बहुत जरूरी है। मेरा बच्चा है तुझे क्या, ये सेंटेंस आपके अपनों के लिए बहुत रिस्की हो सकता है, सोच लेना। अजनबी ही आपका सहारा है और यही मॉरल पुलिसिंग का रोल आता है। इसलिए अपने आजादी पसंद व्यवहार में इतनी इंटॉलरेंस मत लाइए कि लोगों को किसी और के नुकसान से फर्क पड़ना बंद हो जाए। इसलिए अगर कभी कोई आंटी आपके कपड़ों के बारे में कोई कमेंट कर दें या आपको डांट दें कि तुम यहां क्या कर रही हो इस टाइम पर, घर जाओ, तो अपने आप को सेफ समझना। तुम्हें बचाने वाले तुम्हारे मम्मी पापा के पेड एम्प्लॉयज नहीं हैं कि वो तभी आसमान से उतरेंगे अपनी इंसानियत दिखाने के लिए जब जिनके साथ आप वीडियो बनवा रही थी वो आपको नशे की हालत में गाड़ी में डाल रहे होंगे। तब हाउ मत मचाइएगा। Appreciate if unknown people show concern for you, even if you feel it was not necessary. Don't discourage them. इसलिए मॉरल पुलिसिंग इतना भी बुरा शब्द नहीं है जितना इररिस्पॉन्सिबल लोगों ने बना दिया है। जिम्मेदार और कंसर्न लोगों को इतना डिस्करेज मत कीजिए, वरना इस डिटैचमेंट की सजा हम सब पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डीडी सेज। बाय बाय।